अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपने 3 रैंडम रैशनल नंबर्स देने हैं इन दोनों फ्रैक्शंस के सेंटर में जो आ रहे हैं, ठीक है। यानी हमें पता होना चाहिए कि हमारी रेंज क्या है, हमने कहाँ से कहाँ तक के रैंडम रैशनल नंबर्स जो हैं वो देने हैं। जैसे अगर हम लाइन स्केल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं आपको कह दूँ कि ये स्केल है 2 से लेकर 3 तक का, और ये 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 एंड 2.5 की लाइन, फिर 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। 2.9 तक हम पहुंच गए। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि 2.3 से 2.9 तक के दरमियान के नंबर्स आप बता दें तो आप इजीली बता सकते हैं 2.4 है, 2.6 है, 7 है, 8 है, 5 है, कोई भी जो आपका दिल करे, ठीक है। सेम इसी तरह से हमने 3/4 एंड 5/9 के दरमियान जो नंबर्स आते हैं वो बताने हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम 3/4 को डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। कैलकुलेटर की हेल्प से उसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.75, एंड 5/9 को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.55। इसका ये मतलब हुआ कि आपने 0.55 से लेकर 0.75 तक के नंबर्स बताने हैं, लेकिन वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम एक नंबर ले लें, फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 0.6, लेकिन मुझे इसको फ्रैक्शन में भी करना है तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से इसको कर सकते हैं, ठीक है। 0.6 लिखिएगा, या आपने बटन प्रेस किया तो आपको पता चल जाएगा कि 0.6 किसके बराबर होता है, 3/5 के। तो हमारी क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है कि हमने आंसर बताना है इन दोनों रेंजेस के दरमियान में हो, आंसर भी हमने बताना है लेकिन वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। तो हमने सबसे पहले एक बता दिया 3/5, ठीक है। अगर आपका दिल कर रहा है आप 0.7 लिख दें। 0.7 को फ्रैक्शन की फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इसका आंसर आएगा 7/10, ठीक है। थर्ड अगर हम ले लें 0.625, ठीक है, क्योंकि 6 से बड़ा है ये 625 और 7/5 से ये स्मॉलर है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5/8। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, हमने 3 रैंडम रैशनल नंबर्स बताने हैं 0 एंड 1 के दरमियान में। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि 0 एंड 1 के दरमियान में 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन, इस तरह करके 0.9 तक जाने के बाद 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो इजी है क्वेश्चन, क्योंकि हमें डायरेक्ट रेंज बताई हुई है। इसमें हमें रेंज नहीं बताई हुई थी, फ्रैक्शन की फॉर्म में था, तो हमने अपनी आसानी के लिए इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दिया ताकि हमारे लिए नंबर्स प्रिडिक्ट करना आसान हो जाए। इसमें हम सिंपल, अगर आप फॉर एग्जांपल ले लें 0.6 एक रैंडम रैशनल नंबर दे दें, 0.9 दे दें और 0.7 दे दें, ठीक है। इसको अगर हम कन्वर्ट कर लें डेसिमल्स में भी आप लिख दें तो आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट नहीं होंगे। 9/10 और 0.7 को जब हम करेंगे तो ये 7/10 आ जाएगा। ये 3 नंबर्स हैं जो 0 और 1 के दरमियान में मैंने रैंडमली दिए हैं। आपका दिल कर रहा है आप 0.2 दे दें, 0.3 दे दें, कोई भी रैंडम देने हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव ऑन होते हैं। इसमें है 3.15 एंड 4.5 जो है, इसके दरमियान में आपने नंबर्स जो हैं वो देने हैं, कोई भी रैंडम 3 जो आपका दिल करे। तो फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर दे दूँ 3.8, एक नंबर मैं दे दूँ 4.25 और एक नंबर मैं दे दूँ 4 को तो ऑब्वियसली आप डेसिमल्स में, सॉरी फ्रैक्शंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 3.8 को अगर हम कन्वर्ट करें तो 31/8 बनता है, एंड 4.25 का आंसर होगा 17/4, और ये 4 जो है ये आपका एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे रैंडम रैशनल नंबर्स आ गए हैं 3.15 एंड 4.5 के दरमियान में। अगेन मैं कह रही हूँ ये मेरी चॉइस है, ठीक है। आप कोई भी रैंडम रैशनल नंबर्स दे सकते हैं, लेकिन आपने ख़याल इस बात का रखना है कि वो जो आपको पर्टिकुलर रेंज दी हुई है वो उसी के दरमियान में आ रहे हों, वो उससे स्मॉलर भी नहीं होने चाहिए नंबर से, और जो आपको सेकंड नंबर दिया हुआ है जैसे यहाँ पे 7/5 है वो उससे ग्रेटर नहीं होने चाहिए। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बेसिकली आपने एक रैशनल नंबर बताना है इन दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान में, ठीक है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 उसमें सॉल्व किया है उसमें यह था कि आपने रैंडम रैशनल नंबर्स बताने थे, कोई भी आप रैंडमली 3 आपने बताने थे, लेकिन इसमें आपने एक रैशनल नंबर बताना है जो इन दोनों के दरमियान में आ रहा हो। इसका आसान तरीका ये है कि सबसे पहले हमें जो भी नंबर्स दिए हुए हैं ना, हम उनका एवरेज निकालेंगे। अब एवरेज कैसे निकलता है, जो आपको नंबर्स दिए हुए होते हैं हम वो नोट डाउन करेंगे और वो होते हैं आपस में ऐड, कोई भी नंबर्स हैं, ठीक है। और इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर काउंट अगर हम ये नंबर्स करें तो 1/3 ये एक नंबर है और ये 2, टोटल कितने नंबर्स हमें दिए हुए हैं, 2 नंबर्स दिए हुए हैं। टोटल जो काउंट होता है नंबर्स का वो हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में। इसको अगर हम करेंगे 1/3 को आप सबसे पहले कर लीजिएगा तो ये 0.33 आएगा। 1/4 को करेंगे इसका आंसर आएगा 0.25,
इसको आप डिवाइड करवा दीजिएगा 2 से, तो हमारा आंसर आएगा 0.2917। कैलकुलेटर की हेल्प से जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो हमारा आंसर आएगा 7/24। यानी सबसे पहले हमने दोनों नंबर्स का एवरेज लेना है। एवरेज कैसे निकलेगा, जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको आपस में ऐड करना है। टोटल नंबर्स जो दिए हुए हैं वो 2 हैं, 5 हैं, 7 हैं, जितने भी हैं वो उससे डिवाइड होगा। आंसर जो हमारा आएगा उसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हम अपने आंसर को यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, लेकिन क्योंकि हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो इसलिए लाजमी है कि हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ही अपना आंसर जो है वो लेकर आएँ। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है इसका। इसमें हमने 5/6 एंड 11/12 इसका जो है आपने बताना है इन दोनों के दरमियान रैशनल नंबर्स कौन से आ रहे हैं। सेम हम करेंगे कि 5/6 लिखेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे हम 11/12 एंड डिवाइडेड बाय, क्योंकि काउंटिंग में नंबर्स कितने हैं, 2 हैं, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। 5/6 को अगर आप पॉइंट्स में करेंगे कन्वर्ट तो 0.833 आएगा एंड 11/12 का आंसर आ जाएगा ये डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को ऐड करके जब आप डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका आंसर आएगा 0.875, जो के बराबर होता है 7/8 के। पार्ट नंबर 3 है, इसमें हमने -5 एंड -4 के दरमियान रैशनल नंबर जो है वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम ये दोनों नंबर्स लिखकर इन दोनों का एवरेज जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब -5 प्लस माइनस माइनस -4/2, -5 एंड -4 वुड बी -9/2, सो द आंसर वुड बी 4.5 माइनस के साइन के साथ। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर कन्वर्ट करने की इसको वापस से उसमें ज़रूरत नहीं है फ्रैक्शन में, क्योंकि 9/2 आप लिखें या 4.5 लिखें एक ही बात है। ओके, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपने इर्रेशनल नंबर्स बताने हैं 3 एंड 4 के दरमियान में। सो अगर आपको अभी तक इर्रेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। काइंडली उस वीडियो को वॉच कर लें, क्योंकि उसमें तमाम कॉन्सेप्ट जो हैं वो बताए गए हैं, ताकि आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलते हैं अपने पार्ट नंबर 1 की तरफ, जिसमें आपने 3 एंड 4 के दरमियान में 2 इर्रेशनल नंबर्स जो हैं वो बताने हैं। सबसे पहले आपने रिकॉल करना है कि बेसिकली इर्रेशनल नंबर होता क्या है। ऐसे तमाम नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी जिनका आंसर एक जगह पर स्टॉप ना कर रहा हो, और नॉन रिकरिंग हो, यानी वो किसी भी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो ना कर रहे हों। तो हम कोई भी 2 रैंडम नंबर्स जो हैं इसके दरमियान में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिखा 3.3166724, ठीक है, ये भी 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। आपने बस ये चीज़ याद रखनी है कि कौन से नंबर से वो लार्जर होना चाहिए और किससे स्मॉलेस्ट होना चाहिए। ठीक है, एक नंबर मैंने ये लिख दिया। दूसरा हम मेंशन कर सकते हैं 3.46418, ठीक है, ताकि ये नंबर्स जो हैं आप देखें यहाँ पर हमें नहीं पता ये नंबर्स कहाँ जाकर स्टॉप होंगे, एंड सेकेंडली ये कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न जो है वो फॉलो नहीं कर रहे। अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। इसमें आपने 10 एंड 11 के दरमियान जो है वो 2 इर्रेशनल नंबर्स जो हैं वो बताने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप एक नंबर नोट डाउन कर लें 10.04996 एंड एक और हो जाए 10.00995, ठीक है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, जिसमें हमने 19 एंड 20 के दरमियान जो इर्रेशनल नंबर्स हैं वो बताने हैं। 19.21069 एंड कोई भी आप एक और रैंडम नंबर जो है वो बता सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इर्रेशनल नंबर्स आपने किस तरह से लिस्ट डाउन करने हैं। जस्ट आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वो इस नंबर को एक्सीड ना करें, यानी इस नंबर से वो हमेशा छोटे ही हों, ठीक है। जैसे यहाँ 19.5 लिखा है तो वो 20 से छोटा ही है, ठीक है। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने रिकरिंग डेसिमल्स को रैशनल नंबर्स में जो है वो चेंज करना है। रैशनल नंबर्स की फॉर्म में, यानी कि P/Q की फॉर्म में हमने इन्हें चेंज करना है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि रिकरिंग क्या हैं और कौन से हैं इसमें से? तो एक बात याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल 0.1 लिखा हुआ है, उसके ऊपर ये एक बार लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम कहते हैं बार। इसका ये मतलब है कि 0.11 ये नंबर जो 1 है ना, 1 के ऊपर बार है, ये 1 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। इसी तरह से अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 0.23 और 23 के ऊपर बार है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? 0.232323, यानी ये पैटर्न जो है अपने आप को बार बार जो है वो रिपीट कर रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1। इसमें है 0.5 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस नंबर को लेट कर लेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग डाल लीजिएगा।
ठीक है। लेट x इक्वल्स टू 0.555, ठीक है। 5 के ऊपर बार है, इसका मतलब है 5 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा होगा, और इस इक्वेशन को हम नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। अब हम एक काम करेंगे कि दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास से ये ज़ीरो जो है ना, 0 पॉइंट, ये ज़ीरो रिमूव हो जाए। तो हम सेंटेंस अपना लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, ठीक है। अब हमने इक्वेशन 1 यहाँ देखें, 1 इसी तरह मैंने लिखा था, यहाँ पर भी 1 आपने उसी फॉर्म में लिखना है। कुछ स्टूडेंट्स 1 ऐसे लिखते हैं यहाँ पर और नीचे लिख देते हैं 1, ये चीज़ नहीं करनी, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आपने अगर यहाँ जिस फॉर्म में 1 लिखा है उसी तरह से यहाँ दें, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 10 हमारा मल्टीप्लाई होगा x से भी और 10 हमारा मल्टीप्लाई होगा 0.555 से भी। अब 3 5 हमने रखे हैं यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर भी 3 ही लेकर चलना है। इस बार का मतलब है अनलिमिटेड 5, ठीक है। हमें नहीं पता वो कहाँ जाकर ख़त्म होंगे, लेकिन आपने जो एक दफ़ा सेट कर दिया है वही आपने रखना है। 10 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.55 से, तो आपका आंसर आएगा 5.555, ठीक है। और यहाँ आंसर आ जाएगा 10x। इस इक्वेशन को आपने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 2 का। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2, यानी 2 में से, इस इक्वेशन में से हम ये फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है, इसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 10x, तो हम लिखेंगे 10x। इसमें से हमने माइनस करनी है कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। इसके लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखा हुआ है x यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5 पॉइंट आगे हैं 3 5, तो हमने वो लिखे। अब माइनस कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में से जो साइड है, इस साइड पर 0.35, ठीक है। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 5, और यहाँ आ जाएगा 10x में से 9x x माइनस होगा, तो आपका आंसर आएगा 9x। देन हमारा 9 यहाँ पर x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब ये अपनी साइड चेंज करेगा, इस साइड पर आएगा, तो 5 के साथ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारा आंसर आ गया x इक्वल्स टू 5/9। अब देखेंगे रैशनल नंबर की फॉर्म में, यानी कि p/q की फॉर्म में ये चेंज हो चुका है, ठीक है। ये लिखना लाजमी नहीं है। x इक्वल्स टू 5/9 हमारा आंसर आ गया। हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर 0.5 के ऊपर बार इक्वल्स टू 5/9, ये आपका आंसर है, ठीक है। नाउ वी हैव पार्ट 2। इसमें भी हम लोग सेम सॉल्यूशन करके लेट कर लेंगे इसको x के इक्वल, ठीक है। 6 7, अब यहाँ पर क्या है, 6 7 के ऊपर जो है वो बार लगा हुआ है। इसका ये मतलब है कि 6 7 जो है वो अपने आप को बार बार रिपीट करेगा, 6 7 6 7 6 7, ठीक है। आपने 3 दफ़ा 6 7 लिख लिया और इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 बाय, अब हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये 0 पॉइंट वाली जो चीज़ है ये ख़त्म नहीं होगी। यहाँ पर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था इसको 0.555 को, तो हमारा आंसर आ गया था 5.5। यहाँ हमें एक नंबर चाहिए। अगर आप यहाँ एक चीज़ गौर करें तो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, एक ही नंबर है, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम जब चेंज करेंगे तो 100 बनेगा ना डिनोमिनेटर में, जैसे 0.67 है, इसको हमने 67 करें और यहाँ पॉइंट की जगह पे 1 आएगा और आगे 2 नंबर्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ हैं, 100 आएगा। तो इसलिए हमने इस इक्वेशन को, यानी इस नंबर को हमने 100 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और 100 से जो मल्टीप्लाई होगा वो दोनों साइड्स पर होगा। हमारा इस तरह से कुछ बन जाएगा, 100x इक्वल्स टू 100x से भी मल्टीप्लाई होगा और सेम 100 जो है हमारे पास 0.676767 से भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ आपका आंसर आएगा 67.6767 एंड यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 100x, ठीक है। और इस इक्वेशन को आपने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 2। हम सेम वही काम करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को 1 में से, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन 2 क्या है, 100x है, 100x में से x माइनस होगा और दूसरी साइड पर 67.6767 में से 0.6767 वाली साइड जो है वो माइनस होगी। इसको हम नोट डाउन कर लेंगे, 100x माइनस x इक्वल्स टू 67.6767 माइनस 0.67 एंड 67, ठीक है।
यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 67 और यहाँ आपका आंसर आएगा 99x। अब यहाँ देखें पॉइंट के बाद मैंने कितनी दफ़ा 67 लिया है, 1 और 2। ये 67 एक दफ़ा और ये 67 दूसरी दफ़ा। सेम आपने यहाँ पर भी वही रेंज रखनी है। ऐसे नहीं करना कि आपने यहाँ पर 2 दफ़ा लिया और यहाँ पर मैं तीसरी दफ़ा 67 नहीं लिखूँगी, ठीक है। जितनी दफ़ा आपने यहाँ पर पॉइंट्स के बाद लिए हैं 67 का पैटर्न, उतनी ही दफ़ा आपने यहाँ पर रखना है, सेम पैटर्न फॉलो करना है। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 99x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ये जैसे ही जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, यानी हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब हम इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेंगे। देयरफॉर 0.67 बार इक्वल्स टू 67/99। ये आपका आंसर कन्वर्ट हो गया है रैशनल नंबर की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 3 1.34 है, ठीक है। अब ये जो हमने दोनों क्वेश्चंस किए हैं इसमें 0.5 यानी स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ था 0 और यहाँ पर भी क्या लगा हुआ था 0, ये तो ऑलरेडी 1 की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको 3-4 को जो है इससे पहले 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके हिसाब से जो है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम इसमें सबसे पहले डेसिमल पार्ट यानी ये जो हमारा पार्ट है ना इसको चेकआउट करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट को होल पार्ट इसको कहते हैं, इसको हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है। इसको लेकर सॉल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले डेसिमल पार्ट को सॉल्व करेंगे। हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। लेट x इक्वल्स टू 0.3434 एंड, ठीक है, इतना ही काफ़ी है, 2 दफ़ा आप 34 रख लें, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर आपने दे देनी है 1। अब मैंने आपको अभी बताया कि हम इसमें डेसिमल पार्ट चेक करें, तो डेसिमल पार्ट क्या है 34, वो लिखा मैंने, ठीक है। क्योंकि 34 के ऊपर बार है वो 2 दफ़ा लिख दिया। आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी चाहें, आप 3 दफ़ा लिखना चाह रहे हैं तो आप तीसरी दफ़ा दोबारा लिख दें यहाँ पर 34। लेकिन हम लोग सिर्फ अभी डेसिमल पार्ट चेक कर रहे हैं तो हम डेसिमल से पहले 0 लगाएंगे। इस 1 को हम लास्ट में आंसर के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अभी हमने इसको जिस तरह इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है ना 0.55 की फॉर्म में, इसको 0.67 की फॉर्म में, उसी तरह से हमने इसको चेंज कर लिया 0.34 की फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर आपने दोबारा लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, अब यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 2 हैं, यानी यहाँ पर भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली दोनों साइड्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हमारी हो रही होंगी, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास ये। इसको आपने दे देना इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब सेम हम काम करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी 2 सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन आपने सब्ट्रैक्ट करनी है। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 100x, फर्स्ट इक्वेशन की इस साइड पर है x, ये दोनों माइनस हुए। यहाँ से 34.34 एंड 34 ये हुआ, माइनस 0.3434, ये दोनों जब माइनस होंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 34 और यहाँ हमारा आंसर आएगा 99x, ठीक है। x की हम वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, 34 और ये 99 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर ये हो जाएगा डिवाइड। अब हमारी x की वैल्यू तो आ गई है, लेकिन हमने ये वाला पार्ट जो है जो 1 है इसको भी सॉल्व करना है। इसके साथ हम ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर आप देखें 1.34 लिखा हुआ है, यानी ये नंबर 34 के साथ लगा हुआ है, अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। तो हम इसके साथ इस 1 को ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने पहले इसको कन्वर्ट किस में किया था, 0 की फॉर्म में किया था, हमने ये 1 जो है वो इसको रहने दिया था। अब हम इस 1 को आंसर के साथ जो है वो ऐड ऑन करेंगे कुछ इस तरह से, 1 + 34/99 इक्वल्स टू, देखें ये 1 हमने रहने दिया था, ये 1 आपने लिख दिया, प्लस का साइन डाल के जो आपकी x की वैल्यू आई है वो आपने लिखी है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, सिंपल एलसीएम लेना है। यहाँ कोई नंबर नहीं है, यानी यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, 1 होगा, जो कि हम लिखते नहीं है, ठीक है। 99 और 1 का आप जब एलसीएम लेंगे तो आपका आंसर आएगा 99। 1 को ऑब्वियसली आप 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर से ऊपर वाला नंबर भी मल्टीप्लाई होता है। 99 ही एलसीएम है, तो 99 को 1 से और 34 को 1 से। 1 × 99 इज़ 99 प्लस 34 × 1 इज़ 34 एंड डिनोमिनेटर हमारा जो है वो बन जाएगा 99। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 133/99। अब हमने अपनी स्टेटमेंट लिख लेनी है, देयरफॉर 1.34 बार इक्वल्स टू 133/99। ये हमारा आ गया आंसर। तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ कंप्लीट हो चुकी है।
अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई कन्फ्यूजन है तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।